नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसा होता है MySQL का इंटरफेस। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमें देखना है कि MySQL का इंटरफेस वो कैसा होता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैसे हम उसको फाइल करते हैं, वो सब देखने वाले। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पे जो आपको बीच में जगह दिख रही है ना, यहाँ पे हम क्वेरीज को टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस और मैं नाम डालता हूँ यहाँ पे कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद डालता है सेमीकोलन। ठीक है, ये मैंने क्यूरी को टाइप कर दिया। अगर आपको इस क्यूरी को फायर करना है, रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिंबल आएगा लाइटनिंग का, वो आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर। ओके, एरर आ रहा है, क्योंकि कस्टमर का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टोर का डेटाबेस। ओके, तो ये अगेन मैं करूँगा इस लाइटनिंग के ऊपर क्लिक और अगेन इस क्यूरी को रन करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस स्टोर और यहाँ पे वन रो अफेक्टेड, मतलब कि ये जो क्यूरी है वो फायर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे हम क्यूरीज को टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्यूरीज को फायर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंबल है वो है लाइटनिंग का। इसकी मदद से आप क्यूरीज को फायर कर सकते हो और रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन है वो है एक्शन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आप जो कोई भी एक्शंस कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कि एरर भी आ रहा होगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो पहली लाइन क्या है, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर्स, जो कि मैंने पहली बार फायर किया था। ठीक है, उसके बाद जो मैसेज दिया था इस वर्कबेंच ने एसक्यूएल के, वो यहाँ पे आ चुका है। देखो एरर कोड, ये जो मैसेज है ये हमें डिस्प्ले हुआ था जब हमने ये क्यूरी फायर करने की कोशिश की थी तब, और ये सब हुआ था 0.000 सेकंड में। ठीक है, और जो दूसरी एक्शन है वो थी स्टोर डेटाबेस क्रिएशन की। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस स्टोर, यहाँ पे मैसेज आया था वन रो अफेक्टेड एंड ड्यूरेशन हुई थी 0.015 सेकंड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप जो कोई भी क्यूरीज फायर कर रहे होते हैं उसकी वजह जो कोई भी एक्शन होता है उस सब का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो सिंबल है ना वो एक फोल्डर की तरह दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आपने क्यूरीज पहले कभी स्टोर करके रखी है तो आप यहाँ से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिंबल है वो है सेव का। अगर आपको इस क्यूरी को सेव करना है तो आप यहाँ से आके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिंपली जो कोई भी लोकेशन पे मुझे स्टोर करना है उसको वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। यहाँ पे पहले मैं नाम डालूँगा SQL1। ओके, उसके बाद कर देता हूँ सेव। अब ये जो क्यूरी है वो स्टोर हो चुकी है मेरे ई फोल्डर के अंदर। ठीक है, SQL1 नाम से, मतलब कि आगे कभी भविष्य में, आगे कभी फ्यूचर में मैं जब चाहे इस क्यूरी को अगेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब हम आते हैं हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जहाँ पे हमारा है नेविगेटर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बट अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आओ सिर्फ स्कीमास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपके जो कोई भी डेटाबेस है, टेबल्स है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो कोई भी हम टेबल को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, वो सभी के सभी यहाँ पे आ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझो, देखो कस्टमर्स, सेल्स, ये दोनों हमारे डेटाबेसेस है। ठीक है, पर अभी तक इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेबल से व्यूज़ है, स्टोर प्रोसीजर्स है और फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे व्यूज़, स्टोर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है, इनके बारे में हम आगे चल के देख रहे होंगे। ठीक है, बट अभी हम आएंगे टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो देखो टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कस्टमर डेटाबेस को क्रिएट किया है, बट अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी डेटाबेस को क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने स्टोर डेटाबेस को क्रिएट कर लिया था बट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको यहाँ पे आके ऊपर रिफ़्रेश करना होगा। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो आपका जो स्टोर डेटाबेस है वो यहाँ पे भी आ जाएगा।
तो अगर आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको स्कीमास के अंदर आके उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, स्कीमा सेक्शन के अंदर आपके जो कोई भी डेटाबेस है, टेबल्स है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने किसी भी डेटाबेस के ऊपर जाके क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, पर जब भी यहाँ पे टेबल्स या फिर और कुछ चीज़ें हम क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम आगे चल के इसके बारे में देख रहे होंगे, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझ लो कि ये इंटरफेस कैसा है। ठीक है, तो अगर आप कोई टेबल के ऊपर क्लिक करते हो या फिर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे उस डेटाबेस, उस टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे आपको एक और सेक्शन मिल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पहले सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे जहाँ पे प्लस लिखा हुआ आएगा, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक नई एसक्यूएल का टैब खुल जाएगा, मतलब कि एक नया टैब क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर अगेन कुछ क्वेरीज को आप टाइप कर सकते हो और रन कर सकते हो, राइट। तो अगर आप इस दूसरे फाइल के आइकॉन के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो आप एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है उसको ओपन कर सकते हो एक न्यू टैब में। ठीक है, एक न्यू टैब में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या होगा, इसी टैब के अंदर वो जो स्क्रिप्ट है वो ओपन होगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक नया टैब क्रिएट होगा और उसके अंदर वो एसक्यूएल की जो स्क्रिप्ट है पुरानी हमारी एग्जिस्टिंग वो ओपन होगी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या है। तो आगे बढ़ते, आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये जो सेक्शंस है ना उनको हाइड या फिर अगेन रीअपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस पहले के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, जो नेविगेटर सेक्शन है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आउटपुट सेक्शन जो है वो हाइड हो जाएगा, राइट। और अगर मैं कर दूंगा तीसरे के ऊपर क्लिक, तीसरे बॉक्स के ऊपर क्लिक, तो क्या होगा, जो एसक्यूएल एडिशंस वाला जो सेक्शन है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को हाइड कर दूँ तो सिर्फ हमारे पास जो है वो टैब ओपन रह जाएगा, राइट, जहाँ पे हम क्वेरीज को टाइप करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।